हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या चीज़ें करने वाले हैं, हम मसल्स क्या रहती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी क्लासिफिकेशन टाइप मसल की, ये हम करने वाले हैं मेन इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपने एनाटॉमी से रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी जाके देख लीजिएगा। कई सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। एनाटॉमी के ऊपर जितने भी टॉपिक बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ इस चैनल पे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसी कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मसल्स क्या होती हैं। मसल सिंपली हमारी क्या चीज़ रहती है जो कि मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है। अब देखिए, अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी कैसी होगी? एक कंकाल का ढांचा रहेगी, ठीक है? एक स्केलेटल हमारा काम अकेले नहीं कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो मसल्स क्या करती है? मूवमेंट देने का काम करती है, ठीक है? मूवमेंट देती है ह्यूमन बॉडी को और इसके अलावा आकार देती है, शेप देती है, ठीक है? आकार देती है, बल देती है हमारी बॉडी को। और इम्पोर्टेंट काम इसका और क्या है कि जितना भी मैकेनिकल वर्क है, वो काम करती है हमारी मसल। किसके द्वारा होता है? मसल के द्वारा। क्योंकि मसल के अंदर एबिलिटी रहती है, अलग-अलग संकुचन करने की एबिलिटी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है? मसल में कोई भी काम जो है, कोई भी मूवमेंट जो करनी होती है हमारी बॉडी को, देखिए मसल जो है वो एक एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सी एक क्रिया होगी। 3-4 क्रियाएँ होती हैं, जिसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स करती है, उसी टाइम पे दूसरी मसल रिलैक्स करती है, एक मसल सपोर्ट करती है, डायरेक्शन देनी हो तो स्टेबलाइज़ करती है, सपोर्ट करती है। इस तरीके से हमारी जो मसल की फंक्शन रहता है, मसल के फंक्शन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो के अंदर उसके टाइप के बारे में बेसिकली हम करेंगे। हाँ, इसमें और चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि मसल्स हमारी बॉडी में कितनी रहती है, लगभग 600 से 640, 600 टू 640 मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। और उसका मास देखिए हमारे बॉडी में कितना रहता है, जितना टोटल बॉडी का वेट रहता है उसका 45% रहता है, ठीक है? मसल मास। और 25% मसल्स के अंदर 25% प्रोटीन और 75% जो है वाटर रहता है। ये चीज़ें नोट करते चलिए साथ में। फिर देखिए, टाइप ऑफ मसल, कितने तरह की मसल्स होती हैं? 3 तरह की मसल्स रहती है। एक देखिए स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इनको देखिए दूसरे नामों से भी बोला जाता है, जैसे वॉलेंटरी मसल, अ, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रिप्ड मसल। ये नाम याद रखने हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मूथ मसल को ये बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। देखिए, इनवॉलंटरी मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल और अनस्ट्रिप्ड मसल। कार्डिक मसल जो है वो रिलेटेड है हार्ट से, हार्ट की मसल होती है। इनको हम वन बाय वन समझते चलेंगे। स्केलेटल मसल क्या होती है? इमेज में आप देख सकते हैं। स्केलेटल मसल को वॉलेंटरी मसल भी बोला जाता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। बोला जाता है क्योंकि ये अपनी इच्छा से काम करती है। हिंदी में क्या हो गया? ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशी। क्योंकि ये इच्छा से काम कर सकती है। अगर हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं तो हमारी इच्छा से हो रहा है ना। तो अगर अपने पाँव को मूव कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से हो रहा है। तो ये जो मसल होती है, ये टेंडन के द्वारा बोन से देखिए जुड़ी रहती है। टेंडन के द्वारा ये डायरेक्टली यहाँ पे बोन जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए इनको बोन से जुड़े होने के कारण इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। हाँ, और ये मोस्ट कॉमन होती है। 3 तरह की जो मसल हमने बोला, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक, इन तीनों में मोस्ट कॉमन ये होती है और ज़्यादातर ये वाली मसल जो है वो पाई जाती है। और ये वॉलंटरी काम करती है, अपनी इच्छा से काम करती है। और एक चीज़ इसमें और याद रखना, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एपिमाइज़ियम, एंडोमाइज़ियम और पेरिमाइज़ियम, ये चीज़ आप देख लीजिए क्या होती है।
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, ईज़ी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि जो एपिमाइज़म होता है, अब अगर माइक्रोस्कोप से इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, स्केलेटल मसल को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स के कुछ बंडल जैसी एक रचना हमें दिखाई देगी, जो कि चारों तरफ से किससे घिरी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू इसके चारों तरफ रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फेशिया बोलते हैं, जिसको फेशिया बोलते हैं। और फेशिया ही क्या हमारा एपिमाइज़म। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसको ही क्या बोलते हैं? एपिमाइज़म बोलते हैं, किसको? जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स के बंडल जैसी कुछ रचना हमको दिखाई देती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से घेरे रहती है, तो एपिमाइज़म बोलते हैं। और इन एपिमाइज़म में कई सारे बंडल्स ऑफ फाइबर्स रहते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं? पेरिमाइज़म जिनको बोलते हैं, ठीक है? पेरिमाइज़म इनको बोलते हैं। और पेरिमाइज़म के ही जो आवरण रहता है, बाहर वाला आवरण, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है? पेरिमाइज़म के आवरण को वेसिकल बोलते हैं, जिसके द्वारा ये रैप्ड रहता है, ये वेसिकल्स होते हैं क्या। और इसमें आगे देखिए कि जो फाइबर होते हैं, इसके अंदर जो सेल्स भी रहते हैं, इसमें कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल, सारी चीज़ें रहते हैं। तो मायोफाइब्रिल को ही क्या बोलते हैं हम? एंडोमाइज़म बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एंडोमाइज़म, ठीक है? बिटवीन मसल फाइबर्स, यहाँ पे लिख भी रखा है, ये एंडोमाइज़म। और इन मायोफाइब्रिल के अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं, जिनको एक्टिन और मायोसिन, ठीक है? मायोफाइब्रिल के अंदर क्या रहते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन नाम के 2 क्या रहते हैं? प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं। इनके बारे में हम जब हम मसल फाइबर करेंगे, अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, तो डिटेल में सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझते चलेंगे। तो आपने सिंपली याद रखना है, स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो कि अपनी इच्छा से काम कर सकती है, बोन्स के साथ अटैच रहने के कारण इसको वॉलंटरी मसल बोलते हैं। और इसको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये धारीदार होती है। देखने में कैसी होती है? रचना धारीदार होती है, स्ट्रिप्ड होती है। तो ये हमारी स्केलेटल मसल। फिर आगे है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल देखिए विपरीत, बिल्कुल अपोजिट होता है वॉलंटरी मसल के, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन रहता है, कैसा रहता है? अनैच्छिक है। अनैच्छिक, क्योंकि ये अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता है, माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है? इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में रहती है, माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसमें जो हमारी एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो कैसी होती है? इनवॉलंटरी, अनैच्छिक होती है, ऑटोमैटिकली वर्क करती है। इस तरह की मसल देखिए हमारे स्टमक में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंग्स है, लीवर है, डायफ्राम, इन सब में कहाँ आर्टरीज है, वेन्स है, तो इनमें पाई जाती है स्मूथ मसल। कि अब हमारे बॉडी में फंक्शन करना है, इन हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वेन्स है, इनमें जो भी फंक्शन चले होते हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, कि ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो मसल है, यहाँ पर काम करती है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है। यहाँ लिखी है, आप पॉज़ करके इसमें नोट्स बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ देखिए इस तरह से दिखाई देती है, ये स्मूथ मसल। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जैसे मैंने बोला हार्ट की मसल रहती है। ये इनका जो फंक्शन और जैसे देखने में इसकी रचना है, ये दोनों ये मिक्सचर होता है स्मूथ और स्केलेटल मसल का। कैसे? क्योंकि ये जो कार्डियक मसल है, ये इनवॉलंटरी काम करता है, अनैच्छिक रूप से काम करता है, अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर रहता है। हमारा हार्ट भी कैसे अपने आप जो है वो काम करता है, सोच-सोच के हम साँस तो नहीं लेते ना, हमारा हार्ट जब धड़कता है तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, ये हमारे माइंड से कंट्रोल है। तो इनवॉलंटरी काम करती है ये मसल्स भी हमारी। और इसके देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है, हमारे हार्ट के ऊपर रहती है। और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को बाहरी चोटों से, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसमें लेयर्स भी रहती है, हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें लेयर्स कौन-कौन सी रहती हैं देखिए, 3 लेयर इसमें रहती है।
एक होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और मायोकार्डियम जो मिडल में रहती है, और एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर, सबसे आंतरिक लेयर होती है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में हार्ट को। और इसमें जो एपिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम नामक 3 परतों से बनी हुई रहती है, जिसके अंदर क्या रहता है, सेरस नाम का एक तरल पदार्थ रहता है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट को बाहरी आघातों से बचाता है। कौन सा, ये जो लिक्विड तरल पदार्थ रहता है सेरस नाम का, ठीक है, ये एपिकार्डियम की लेयर्स में रहता है। तो ये था हमारा कार्डिक मसल, ठीक है, जैसा मैंने बोला ये इनवॉलंटरी काम करता है, लेकिन देखने में कैसा होता है, धारीदार होता है, स्ट्रेटेड होता है, कैसा, स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रेटेड रहता है, लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन इसके रहते हैं। तो ये 3 तरह की मसल बेसिकली रहती है। फिर हम इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, देखने में कैसी होती है कोई मसल, उस बेस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे की गई है। तो इसमें देखिए बहुत सारी है, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल फॉर्म है, पेनिफॉर्म और फेदर लाइक स्ट्रक्चर, और ट्रायंगुलर और फैन शेप, लॉन्गिट्यूडनल या क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड मसल। इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल फॉर्म। तो इस तरह की जो मसल्स रहती हैं, इनकी रचना कैसी होती है, एक बेलन के आकार की होती है, बेलन के आकार के, बेलन के जैसी होती है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बाइसेप ब्रोंकियोलिसिस। तो ये, और दूसरा इसमें कौन सा है, दूसरा है रेडियोलिस, इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, रेडियस हड्डी के पास रहती है। तो ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, बेलन के जैसे दिखाई देती है। तो ये कैसी रहती है, लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, थिक होती है और थिन होती है। देखने में कैसी होती है, सिलेंडर की तरह होती है, ठीक है, दोनों ही किनारों पर ऐसी पतली होती है और बीच में से गोल और मोटी रहती हैं। तो ये है इसका एग्जांपल मैंने बताया, बाइसेप ब्रोंकियोलिसिस और रेडियोलिसिस। तो ये है। दूसरा इसमें है पेनिफॉर्म और फेदर लाइक। फेदर लाइक यानी चिड़िया के पंख के आकार की जैसी ये दिखाई देती है, ठीक है, कैसी दिखाई देती है, बर्ड्स विंग, चिड़िया के पंखों के तरह देखने में होती है। और इसमें जो फाइबर्स रहते हैं किस तरह से अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं 3 टाइप इसमें रहते हैं। कितने तरह की होती है, पेनिफॉर्म के अंदर आगे 3 टाइप है, यूनिपेनिफॉर्म और बाइपेनिफॉर्म और मल्टीपेनिफॉर्म। अब यूनिपेनिफॉर्म में देखिए किस तरह से इस रचना रहती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, टिबियालिसिस पोस्टीरियर और सेमी मेम्ब्रेनियस और डिजिटोरम लॉन्गस। तो ये 3 इसके एग्जांपल है। यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये है यूनिपेनिफॉर्म। तो इसमें जो मैंने बोला, जो फाइबर कैसे रहते हैं, एक ही तरफ को रहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है, ये कुछ एक तरफ को रहते हैं, ये आधे चिड़िया के पंख के जैसे दिखाई देंगे। और बाइपेनिफॉर्म क्या रहते हैं, ये पूरे चिड़िया के पंख की तरह दिखाई देते हैं। इसमें जो टेंडन होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर टेंडन के दोनों ही तरफ को डायगोनल्स निकले रहते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस तरफ को दोनों ही तरह को इसमें डायगोनल्स रहेंगे। ये पूरे चिड़िया के पंख की तरह ही दिखाई देती है। इसका जो एग्जाम्पल है, कैक्टस फिमोरी और लॉन्गस कोलाई, तो इसके एग्जाम्पल है यहाँ। फिर नेक्स्ट है मल्टीपेनिफॉर्म। मल्टीपेनिफॉर्म का एग्जाम्पल है डेल्टॉइड मसल, कंधे की हमारी जो मसल रहती है डेल्टॉइड मसल, ये हमारा मल्टीपेनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए एक ही जगह से कई टेंडन इसमें निकले रहते हैं, एक ही जगह से इसमें कई सारे टेंडन निकले रहते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है, पंख की जैसे ही दिखाई देती है। तो ये 3 तरह के आगे किसके अंदर, पेनिफॉर्म या फेदर लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है। उसके आगे देखिए ट्रायंगुलर और फैन शेप। ट्रायंगुलर और फैन शेप नाम से पता लग रहा है जैसे कि इसमें तिकोना होता है, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगा,
यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ठीक है? कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी कौन-सी है? पेक्टोरियस मेजर। यहाँ पर देखिए चेस्ट की मसल, इसमें जो फाइबर है एक जगह से निकले रहते हैं और फैलते जाते हैं। तो इस तरह से इमेज में भी आप देख सकते हैं, एक जगह से ही ये फाइबर निकलते हैं और फैलते जाते हैं। तो ये मसल हमारी ट्रायंगुलर मसल। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है ट्रेपेजियस, जो कि पीठ के पीछे गर्दन के नीचे की मांसपेशी रहती है। फिर है पेक्टोरेलियस मेजर, तो ये हमारी चेस्ट की मसल है। फिर है टेम्पोरेलियस, जो कि कान के ऊपर की मसल होती है। फिर है ग्लूटियस मीडियस जो हिप मसल। तो ये इसके एग्जांपल है, ये 4। के बाद हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो रहती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? लॉन्ग और रिबन के जैसे दिखाई देता है, जिसमें फाइबर है एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, ठीक है? और ये जो मसल है लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये कमजोर होती है, लंबी होती है और कमजोर होती है। सर्टोरियस रेक्टस और एब्डोमिनस जो है वो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखिए जो मसल होती है स्क्वायर होती है, थिक होती है, ठीक है? और फाइबर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल इसमें रहते हैं। तो ये जो मसल है स्मॉल होती है और स्ट्रांग होती है। रोम्बॉइड मसल, इंटरकोस्टल मसल और प्रोनेटर क्वाड्रेट्रियस इसमें एग्जांपल रहता है। जो ये मसल होती है रोम्बॉइड मसल हमारी कहाँ पर होती है? ये गर्दन के पीछे और नीचे की तरफ को रहती है। इंटरकोस्टल जो मसल रहती है ये हमारी रिब्स के बीच में, पसलियों के बीच में रहती है। नेटर क्वाड्रेटस जो रहती है वो हमारी अ, हथेली की तरफ से जो कलाई के ऊपर की मांसपेशियों वाली होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ये 5 तरह से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है, ये हमने कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आगे कुछ हमारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रह जाती है कि अब देखिए कई बार पूछा जाता है मायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो मायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ मसल, याद रखना है। फिर है लॉन्गेस्ट मसल, सार्टोरियस मसल जो है वो लॉन्गेस्ट मसल होती है, ठीक है? सार्टोरियस मसल। और ये जो मसल होती है हमारी थाई के मसल होती है सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल। और स्मॉलेस्ट जो मसल होती है स्टेपिडियस। तो ये हमारी कान के पास होती है स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस। और ग्लूटियस मैक्सिमस जो रहती है हमारी हिप की मसल। और ये कौन-सी थी? लार्जेस्ट मसल। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल लोअर जॉ मसल, ठीक है? ये चीज़ें नोट कर लेनी है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ एक टॉपिक मस्कुलर सिस्टम में हमारे रह गए, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, ये चीज़ें रह गई। और हमारी मसल फाइबर, स्लो ट्विच फास्ट ट्विच फाइबर, रेड एंड व्हाइट मसल। और इन पे मैं अलग-अलग से वीडियो बनाऊँगी, जैसे मसल के फंक्शन है, ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, ठीक है? ये सारी चीज़ें इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, अलग-अलग से सारे टॉपिक को कवर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट या क्वेरीज़ आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।